Assalamualaikum everyone. How are you? I hope you all are doing good. Here I am Kainat Fatma, Head Career Counselor at National Academy of Young Scientists. आज के वेबिनार में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव सीवी. Mostly people never really like to write a CV due to the grammatical mistake, structural mistake and organizational mistake. I hope कि इस वेबिनार को जब आप अच्छे से गौर से जो है वो आप अटेंड करो तो उसके बाद आपकी ये जो डिफ़िकल्टीज हैं ये कम हो जाए. तो हम अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. हाउ टू राइट अ करिकुलम विटाए. कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं जिसको जो है वो फॉलो करके हम अपनी करिकुलम विटाए को जो है वो राइट कर सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी. आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रिज्यूमे का वर्ड मोस्टली सुना होगा या आप कहीं पर जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पता होगा इसके बारे में. तो आज हम इसमें डिफरेंस भी बताएंगे कि रिज्यूमे और सीवी में मेनली जो है क्या डिफरेंस है या हम किन किन पर्पजेस के लिए सीवी को और रिज्यूमे को यूज़ करते हैं. रिज्यूमे मोस्टली ये होता है कि हमारे पास एक शॉर्ट सा फॉर्मेट होता है जिसमें हम अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी एजुकेशन की एक शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो, ये शॉर्ट समरी हम कह सकते हैं, हम वो इसमें अपनी मेंशन करते हैं. इसका पर्पस हमारा ये होता है रिज्यूमे का कि हमने जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है या किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होता है तो हम अपनी रिज्यूमे सबमिट करवाते हैं. सीवी की तरफ आए तो सीवी जो है वो, इसकी एक तो इसमें आपकी डिटेल्ड जो जितना भी आपका बैकग्राउंड होता है एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है वो डिटेल्ड उसकी लिस्टिंग आ जाती है. सीवी का पर्पस ये होता है कि आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, किसी लीडरशिप अवार्ड के लिए अप्लाई करना है या फिर किसी स्पेशल पोजीशन के लिए आपने वहाँ अप्लाई करना है तो आप वहाँ पर अपनी सीवी सबमिट करवाती है. और सीवी जो है ये आपकी डिपेंड करती है पीपल टू पीपल, इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर achievements, your awards, your publication, your research interest and your other different interest. नेक्स्ट हम जो है स्लाइड हमारी है वो है कि वाई डू वी राइट करिकुलम विटाए. हमें कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि हम अपनी सीवी जो है वो लिखते हैं. आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिजनेसमैन होता है उसने अपनी किसी चीज़ को सेल करना हो तो वो उस चीज़ को बड़ा एक अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, लोगों को दिखा रहा होता है, उसको बड़ा खूबसूरत सा सजाता है, उसको फिर वो लोगों को दिखाता है और इस तरह से जो है वो लोग फिर उसकी चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं. हमारी सीवी जो है कि हमारे पास हमारा मार्केटिंग टूल है. हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो सीवी फर्स्ट इम्प्रेशन है. जब भी आप इसका मतलब है कि अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन सीवी है तो हमें उसको इतने अट्रैक्टिव वे में लिखना होगा कि जो भी सीवी पढ़ने वाला होगा या जहाँ पर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में सीवी सबमिट करवा रहे हैं उनको वो इम्प्रेस करे हमारी सीवी. तो इसीलिए हमारा मार्केटिंग टूल हमारी सीवी है. हमने अपनी सीवी में अपने डिग्रीज को बेचना होता है. देन ये है कि आपने जब किसी इंटरव्यू के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है वहाँ पर आप अपनी सीवी सबमिट करवाते हो. स्कॉलरशिप में जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आप अपनी सीवी को लिखते हो. देन हमारे पास आ जाता है कि सीवी हमारी एक बिग पिक्चर है जिसमें आप अपना डिटेल प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ को जो है उसकी सारी समरी हम लिखते हैं, उसका एक डिटेल लिस्टिंग हम जो है वो इस सब में करते हैं. कुछ इसके बाद हमारे पास कुछ टिप्स आ जाती हैं जो हमारी सीवी को, जिनको जो है वो हम फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी सीवी को इम्प्रेसिव बना सकें या एक अच्छे वे में उसको लिख सकें. इन टिप्स में सबसे पहले है कंसाइज. हमारी सीवी को कंसाइज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए. अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो हमारे एकेडमिक करियर से या हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड से वो लिंक करे. इसके अलावा हमारा एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से लिंक करे. हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे एजुकेशन से, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों से लिंक करें. आपस में रेलिवेंट और नेसेसरी डाटा एक अच्छी तरह से लिखा हुआ जो है वो आपको अपनी सीवी में लिखना होता है. देन ये कि क्लियर होनी चाहिए हमारी सीवी. उसमें हम जो भी चीज़ लिखें, आप एक फॉर्मेट जो है वो गूगल से आपको जो है वो डिफरेंट फ्री फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करो उन फॉर्मेट्स में, वो आपको एक क्लियर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी जो है वो सीवी को आपको लिखने में मदद करेंगे वो फॉर्मेट्स.
देन ये है कि कंप्लीट होनी चाहिए हमारी सीवी, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए या फिर स्पेलिंग एरर नहीं आना चाहिए उसमें। इसके अलावा हमारे एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं वो कंप्लीट लिखे हुए होने चाहिए। फोर्थ वन जो हमारे पास टिप आ जाती है वो है कंसिस्टेंट। जब भी आप कोई राइटिंग जो है वो स्टार्ट करते हो, वर्ड के फॉर्मेट में करते हो या किसी और फॉर्मेट में करते हो, तो आप उसमें डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, डिफरेंट फॉन्ट साइज आ जाते हैं। तो जब भी आप अपनी सीवी को राइट करने लगो तो एक कंसिस्टेंट वे में आपको डिफरेंट स्टाइल्स को और फॉन्ट साइज को मिक्स ना करो। अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लो, और एक प्रॉपर स्टाइल जो लेटर्स का है वो सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद जो नीचे वाला डाटा है उसके लिए एक अलग डिफरेंट फॉन्ट साइज है वो आप सिलेक्ट कर लो। देन फिफ्थ वन और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है करंट। हमारी सीवी जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 2 साल पहले एक सीवी बनाई है और उसको अब आप सारी ज़िंदगी के लिए, आप जब भी आप अपने किसी भी जो है वो इंटरव्यू के लिए या स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो आप वही सीवी जो है वो उठा के बार बार सबमिट कराते जाओ। ये एक बहुत ही बुरा इम्प्रेशन डालेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसमें क्या होगा कि आप अपनी सीवी को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। जितने अरसे में दरमियान में जो भी टाइम पीरियड आपका गुजरा है उसमें आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, वो आप उसमें मेंशन करते रहो। एक अपनी अप टू डेट सीवी रखो ताकि जब भी आपके पास कोई इस तरह से अपॉर्चुनिटी आए कि आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस बारे में परेशान ना होना पड़े कि अब मैंने अपनी सीवी जो है वो उसको अप टू डेट भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जनरल सेटअप्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले वही फ़ॉन्ट साइज़ का है कि आपने थ्रू आउट जो है वो सेम फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। अगर आप हेडिंग दे रहे हो और उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप 36 पॉइंट रख रहे हो या 40 रख रहे हो तो वो सब हेडिंग्स के लिए जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ सेम होना चाहिए। उसके अलावा जो नीचे का आपका डाटा होगा एजुकेशन का, जो आपके मज़ीद डाटा आएगा उसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ 12 बेस्ट रहता है मोस्टली। देन ये कि आपने सिंगल साइडेड पेपर यूज़ करना है। जब भी आप A4 पेपर जो है हमारी वर्ड के फॉर्मेट में, A4 पेपर बेस्ट रहता है, उसमें किसी तरह की कोई अंडरलाइनिंग ना हो और एक पूरा एक सिंगल पेज हो हमारे पास। देन आप डिफरेंट जब हेडिंग दे रहे होते हो या कुछ आप अपनी इस तरह की अचीवमेंट बता रहे होते हो तो उसमें आप बोल्डिंग यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कैप्स यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर जो है वो हाईलाइट हो जाए। फिर आपने अपनी सीवी में किसी भी तरह की ग्राफिक्स को यूज़ नहीं करना। आपने क्लासिकल सीवी बनानी है कि आपकी वो प्रोफेशनलिज्म को शो करे। जब भी आप बाहर किसी को अपनी सीवी सबमिट कराते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंटरनेशनली या नेशनली, तो वो आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करे। उसमें किसी भी किस्म के ग्राफिक्स को या कलर को यूज़ ना करें। अपने पेजेस को जो है वो प्रॉपर नंबरिंग दें ताकि वो अच्छे से जो है वो उसको डिपिक्ट कर सके। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सीवी। व्हाट शुड बी ऑन अ सीवी। हमारे सीवी का क्या क्या जो है वो फॉर्मेट होगा, हम किस तरह से अपनी सीवी को प्रोसीड करेंगे। जब भी आप सीवी स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम आ जाता है, परमानेंट मेलिंग एड्रेस आ जाता है। मेलिंग एड्रेस में लाजमी नहीं है कि आप अपना पूरा एड्रेस जो है वो उसमें मेंशन करो। आप अपना सिटी नेम, कंट्री नेम और पोस्टल कोड जो है वो मेंशन कर देते हो और ये इनफ होता है। देन आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाता है। ईमेल एड्रेस अपना प्रॉपर जो भी आप का है प्रॉपर एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस वो आप इसमें लिखोगे। फ़ोन नंबर है इसमें आप फिर अपना दोगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ये 4 चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। देन आप एजुकेशन वाले सेक्शन की तरफ प्रोसीड करोगे। एजुकेशन के सेक्शन में आप अपना जो भी एजुकेशन लेवल जितने भी आपने जो है वो क्रॉस किए हैं या पास किए हैं वो उसकी सब डिटेल आप लिखोगे। एजुकेशन के बाद आप ऑनर्स एंड अवार्ड्स के सेक्शंस में आओगे। उसमें अगर आपकी कोई अचीवमेंट है या आप अपने किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो आपकी कोई अचीवमेंट या कोई अवार्ड है तो वो आप इसमें आप मेंशन करोगे। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और वहाँ से आपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या कहीं पर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंसेस आप जो है वो इस सेक्शन में मेंशन करेंगे। देन हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशंस का। आप अगर एक रिसर्च स्टूडेंट हैं और आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, तो आप इस सेक्शन में अपनी उन पब्लिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। अपनी जो प्रेजेंटेशन आपने अगर नेशनली या इंटरनेशनली लेवल पर कहीं पर जो है वो आपने अपना दी हुई है तो आप वो उनको मेंशन कर सकते हो। ये आपके जो है वो सीवी को हाईलाइट करेंगी ये सब चीज़ें।
देन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस अगर आपके हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या उसके अलावा आपने कोई जो है वो एजुकेशनल उसमें बैकग्राउंड में आपने कोई काम किया है, वॉलंटियर वर्क किया, वो सब एक्सपीरियंस जो है वो आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। देन इनके अलावा हमारे पास कुछ और सेक्शंस होते हैं सीवी में जो हम ऐड कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता रहता है। इसमें हमारे पास सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, पर्सनल एफिलिएशंस आ जाती हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, रिसर्च और एडिड क्वालिफिकेशन। ये सब जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। इसमें प्रोफेशनल एफिलिएशन में अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो आप वर्क कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। या आपने कहीं पर काम किया है या आपने कोई कोर्स किया है जिसकी सर्टिफिकेशंस आपके पास मौजूद हैं, तो इन सेक्शंस में आप उन सबको जो है वो मेंशन कर सकते हो। देन हमारे पास अब कुछ टिप्स आगे जो हैं वो इन जो जो सेक्शन मैंने आपको पहले बताया उनके बारे में अब कुछ टिप्स हैं जो आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। जब भी आप सीवी लिखने लगो तो इनको आप लाजमी जो है वो गो थ्रू करो। सबसे पहले क्या है कि जब भी हम अपने एजुकेशन सेक्शन में अपनी एजुकेशन लेवल को जो है वो डिस्क्राइब करने लगते हैं या उसको लिखने लगते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने अपनी जो करंट स्कूलिंग है वो आपने मेंशन करनी है। देन उसके बाद अपने अपनी अगर आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपने अपने मास्टर की डिग्री को एजुकेशन को मेंशन करना है। देन आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को मेंशन करना है। उसके बाद आपने एफएससी और मैट्रिक को जो है वो मेंशन करना है। इसमें ये होना चाहिए कि आपके जो भी स्कूलिंग के जो आपके स्कूल नेम्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ नेम है वो प्रॉपर लिखे हुए होने चाहिए। उनके नेम में किसी तरह की स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई आपकी थीसिस वर्क चल रहा है तो वो आप अपने एजुकेशन सेक्शन में अलग से इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देन है टिप्स ऑन ऑनर्स एंड अवार्ड सेक्शन। ऑनर एंड अवार्ड सेक्शन में भी यही है कि आपकी जो रीसेंट अवार्ड जो आपको मिला है वो आप सबसे पहले मेंशन करोगे। इसके सब सेक्शन में यही है कि जब भी आप कुछ लिखने लगोगे तो जो रिसेंट आपका जो भी वर्क होगा उसको सबसे पहले आप मेंशन करोगे। देन जो भी आपने टाइटल या अवार्ड लिए तो उसका आप नेम लिखोगे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो मुझे ये अवार्ड ये टाइटल मिला है, या वो डेट्स आप मेंशन करोगे जिसमें आपने वो अवार्ड रिसीव किया है। इसमें आपके सिर्फ एकेडमिक और प्रोफेशनल स्कॉलरशिप्स काउंट होंगे। इसके अलावा जो भी आपकी जो इरेलीवेंट अगर कोई आपके एकेडमिक लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से कोई अलग आपके पास कोई ऑनर्स हैं या अवार्ड हैं वो आप मेंशन नहीं करोगे, वो ओवरलोड हो जाएगी आपकी सीवी और वो अच्छे इंप्रेशन नहीं डालेगी। देन हमारे पास आ जाते हैं टिप्स ऑन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपने अपना प्रोफेशनल जब भी आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके जो रिसेंट जॉब है या रिसेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, रिसेंट आपका एक्सपीरियंस है वो आपने सबसे पहले इसमें मेंशन करना है। या आपने कहीं पर जो है वो पेड वर्क किया है या आपने कहीं पर वॉलंटियर वर्क किया, आप वो दोनों इसमें मेंशन कर सकते हो। इसमें आपने जो भी अपना प्रोफेशनल सेक्शन है वो इस तरह से आपका होना चाहिए कि जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे लिंक कर रहा हो। मतलब अगर आप जो है वो एक जॉब करें, अगर आप एक रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए या एक बाहर की किसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आप अपनी सीवी राइट कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने डिग्री से रिलेटेड जो आपका आपने प्रोफेशनली वर्क किया है वो आप उसमें मेंशन करो। जब आप उससे इरेलीवेंट चीज़ अपनी डिग्री में अपनी सीवी में मेंशन करोगे तो वो अच्छे इंप्रेशन नहीं डालेगी। देन ये है कि आपने उसमें जो भी अपनी रिसर्च अगर आप उसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप अगर अपनी रिसर्च को लिस्ट कर रहे हो तो जो आप जिस लैब में आप काम कर रहे हो या लैब के जो असिस्टेंट हैं या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं उनको भी आप लाजमी मेंशन करोगे इसमें। देन हमारे पास आ जाती हैं टिप्स ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस सेक्शन। इसमें भी सबसे पहले वही होगा कि हमारी जो मोस्ट रिसेंट जो भी हमारा वर्क होगा वो हम इसमें मेंशन करेंगे। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। वॉलंटियर वर्क भी हम जब अगर सोचने लगें तो हम कहते हैं हमने ये भी किया है और ये भी किया है, बट इसमें आपको केयरफुल रहना है। वो चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है जो आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लिंक कर रही हो। एक लिंकिंग में जो है वो आपने पूरी अपनी सीवी को लिखना है। इसको ओवरलोड नहीं करना, हर चीज़ आपने नहीं लिख देनी कि मैंने ये भी किया हुआ है मैंने ये भी किया हुआ है। आपने बड़ी केयरफुल वे में जो है वो अपनी सारी एक्सपीरियंसेस को इसमें राइट करना है। इसमें आप किसी अगर अपनी यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर वैसे किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर रहे हो या उनके लिए काम कर रहे हो तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो।
देन हमारे पास आ जाती हैं टिप्स फॉर प्रोफेशनल सेक्शन। प्रोफेशनल सेक्शन में आप कुछ टिप्स ये भी आती हैं हमारी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएट कर रहे हो, या किसी आप लीडरशिप पोजीशन के लिए जो है आप अफिलिएशंस है आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप अपने प्रोफेशनल सेक्शन में वो अफिलिएशंस भी जो हैं वो हाईलाइट कर सकते हो। देन एक्टिविटीज़ आती हैं। एक्टिविटीज़ में आपकी पास्ट और प्रेजेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो भी आपके वॉलंटियर वर्क थे आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको जिन अगर कहीं पर स्पॉन्सर किया हुआ है, या आपकी जो है वो कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में आप परफॉर्म करते रहे, वो सब आप अपने प्रोफेशनल सेक्शन में लिख सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है आपकी सीवी पर। देन हमारे पास आ जाता है टिप्स फॉर रिसर्च सेक्शन। जब भी आप रिसर्च सेक्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमने किसी स्कॉलरशिप के लिए या मास्टर के लिए अप्लाई करना होता है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसमें जो है वो हमारे रिसर्च सेक्शन बहुत ज़्यादा हमारी सीवी को हाईलाइट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस होता है। तो रिसर्च सेक्शन में आपने सबसे पहले जो आपका करंट जो भी आपका वर्क चल रहा है, जो आपने रिसर्च की है, वो आप मेंशन करोगे। इसमें आप ये मेंशन करोगे कि जब भी आप अपना रिसर्च वर्क मेंशन करो, तो जो आपके उसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं या जो जिन और लोगों ने आपके साथ काम किया हुआ है, आप उनको भी मेंशन करो। या फिर आपको किसी रिसर्च वर्क के लिए कोई इंटरनेशनल ग्रांट्स मिले हैं या कोई फंड मिला है, नेशनली भी कोई फंड मिला है, तो वो आप मेंशन करो। ये सब चीज़ें आपकी सीवी को एक बहुत अच्छा लुक दे देती हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन सेक्शंस। पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन में हमारे पास दो तरह की जो है वो लिस्टिंग आ जाती है। या तो हम मोस्ट रिसेंट अपनी पब्लिकेशन सबसे पहले लिखेंगे, या फिर हम पब्लिकेशन ऑर्डर वाइज लिखेंगे। जो आपकी पेपर सबसे पहले पब्लिश हुआ है आप वो लिखोगे, फिर जो बाद में पब्लिश हुआ है दूसरे नंबर पे आप वो लिखोगे। ये दोनों चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। इसमें जब भी आप पब्लिकेशन अपनी राइट करने लगोगे सीवी में, तो आप उसमें जब अपना लिंक दोगे, उस ऑथरशिप में आपने अपने नेम को बोल्ड करना है, ताकि आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो आपकी अच्छे से जो है वो हाईलाइट हो जाए। इसमें इसके अलावा अगर आपकी कोई सबमिटेड पब्लिकेशंस हैं या पेंडिंग पब्लिकेशंस हैं, वो दोनों आप इसमें मेंशन कर सकते हो। कोई ऐसी प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपने एक यूनिवर्सिटी लेवल पर दी हो या फिर आपने इंटरनेशनल लेवल पर दी हो, नेशनल लेवल पर दी हो, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को हाईलाइट करिए, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ एडिड क्वालिफिकेशंस आ जाते हैं। ये जो आपको अब तक मैं पहले पीछे बता रही थी, ये पूरा एक फॉर्मेट है जो हमें लाजमी जो है वो फॉलो करना होता है सीवी लिखने के लिए। लेकिन ये अब जो है वो कुछ एडिट क्वालिफिकेशन सेक्शन आ जाते हैं। इसमें आपके जो है वो क्वालिफिकेशन डिफरेंट करती है, पर्सन टू पर्सन ये सेक्शन जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। इसमें आप अपनी लैंग्वेज फ्लुएंसी लिख सकते हो, आप इसमें अपनी डिफरेंट स्किल्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप जो है वो किसी और आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अपनी स्किल्स, आपको सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करना आता है, आप कोई अच्छा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी अच्छी स्किल पे काम करना आता है, आपको टीम वर्क आता है, आप अपनी स्किल्स में ये सब मेंशन कर सकते हो। या फिर कल्चरल नॉलेज, आप किसी कल्चरल जो है वो एक्टिविटीज़ के साथ अफिलिएट करते रहे हैं, या आपको कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो इन सब सेक्शंस में आप वो एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करके अपनी जो सीवी है उसको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, हाउ टू राइट अ सीवी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई हो अच्छी तरह से, जो आपकी डिफिकल्टीज हैं वो पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।